आज हम डिस्कस करेंगे। बुझी बुझी सी स्किन हो जाती है, बहुत डल सी। हाँ, डल हो जाती, ड्राई हो जाती है। तो यही जो मुश्किलात का सामना हमें स्पेशली ख़वातीन को और छोटे बच्चों को पेश आती है, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महविश फवाद, डर्मेटोलॉजिस्ट है, 2 डिफरेंट जगहों पे बैठ के प्रैक्टिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अच्छा डॉक्टर महविश, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए इतने ड्राई मौसम में आजकल पाकिस्तान में काफ़ी नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हाइलुरोनिक एसिड जो है इट्स अ ह्यूमेक्टेंट, राइट, इट अट्रैक्ट्स ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इट। तो एक प्रोसीजर ये भी है कि अगर कुछ लोग इफ moisturizers are not working for them, then we can also inject free hyaluronic acid under the skin. अच्छा, उससे हाइड्रेशन और एक सप्पल लुक आ जाता है फेस में। It's a very common procedure, but I don't want to take the brand name. बिल्कुल, But it's very commonly done these days और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। It's like आपका सर्दियों का सीजन तो एटलीस्ट अच्छा गुजर जाएगा। और इसमें कोई एज लिमिट है कि कितने बड़े बच्चे या मतलब ये है कि we try not to do procedures before a certain age, like 25 से कम में I also refuse patients. But these days there's a lot of awareness in the teenagers as well. वो 18 साल क्रॉस करती हैं and they come for lip fillers, they come for stuff like that. But see, trends are changing. Over a period of time, people are coming towards natural things. You know, stem cells and rejuvenating therapies. जो आपकी अपने अंदर की बॉडी है, बॉडी की चीजें हैं, उसी को वापस से। See, अब ट्रेंड्स ऐसे चेंज हुए हैं कि फिलर्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कराए, अब 24 and 25 में ये देखा गया कि दे आर गेटिंग देम डिसॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ईयर विथ डिसॉल्विंग ओल्ड फिलर्स सो दैट वी कुड ऐड सम न्यू वंस। राइट, बस ये है कि अब आजकल थोड़ा सा नेचुरल चीजों की तरफ लोगों का रुझान है। ये अच्छी बात। अच्छा, ये बताएं कि सर्दियों में ये कैसे पता चले लोगों को? कभी ऑयली स्किन होती है ज्यादा लोगों की, वो भी ड्राई हो जाती है। ड्राई वाले तो पता कैसे चले कि क्या यूज करना है, कौन सा मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है? अवेयरनेस तो है लोगों में बहुत ज्यादा, दे नो देयर स्किन। जब नहीं पता होता तो फिर हमारे पास आ जाते हैं। पता कैसे होता है कि खुद ही देख के कि ड्राई हो रही है स्किन तो मैं, या फिर बाकायदा कहीं जाके पता चलता है कि आपके स्किन टोन क्या है? If you are using something at home which is not working for you, then you can come and see us. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तब जाएं जब आपको लगे कि मेरा मॉइस्चराइजर मुझ पे काम नहीं कर रहा। So you can always come and see us. अच्छा, 2 प्रोसीजर्स हैं, हाइड्रा फेशियल है और माइक्रो नीडलिंग है। ये बहुत फैशन में है, हर कोई जी कहता है जी अब हम नॉर्मल फेशियल नहीं कराते, अब हम हाइड्रा फेशियल कराते हैं। क्या वाकई इसके फवायद हैं? देखिए, हाइड्रा फेशियल थोड़ा सा एडवांस्ड है फ्रॉम नॉर्मल फेशियल इन अ वे दैट वी आर डूइंग इट विद अ मशीन। उसमें हम ऐसे सिरम्स और ऐसी केमिकल पील्स यूज करते हैं विच आर माइल्डर, दे आर गुड फॉर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, एट द सेम टाइम इन्फ्यूजन ऑफ हाइड्रेशन इन द स्किन, सो इट लीव्स अ गुड ग्लो। और दूसरा ये कि इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं यूज़ किए जाते, जैसे सलॉन्स में ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो टेम्परेरीली तो आपको एक टू टोन एनहांस्ड आपको लगेगा, क्लियर फेस लगेगा, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स विद। और ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं? मेरे और जुहेब जैसे गरीब लोग इस्तेमाल इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऊपर? हाइड्रा फेशियल्स डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन क्या है, अच्छा, एंड देन मशीन कौन सी है, लोगों की अलग मशीनें, प्रॉब्लम उसमें आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो कस्टमाइज द ट्रीटमेंट्स एज पर द स्किन टाइप, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल, हमें भी जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए। अच्छा, मर्द भी कितने बजे आ जाना है, उतने बजे? नो एक टर्म है ब्रोटॉक्स। यस, so it is for the merds getting bros के लिए है, and the bros getting botox is called brotox. अरे वाह! So we also have a lot of clients for brotox, so you also complimentary basis पे क्या हो रहा है ये बताएं? अच्छा, बहुत हमने देखा है कि डॉक्टर महविश, एक टाइम आया जब सब खवातीन एक जैसी लग रही थी। यस, सबकी आईब्रोज नीडल थी, सबके लिप्स बोटॉक्स थे, सबकी नोज सर्जरीज हुई हुई थी जी। तो वो and people started to resemble each other ऐसे ही है। yeah, तो surgically वो अभी भी आपको नजर आता है? सब एंजेलिना जूली सब में नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, वी हैव टू प्रिजर्व एवरीवन्स आइडेंटिटी, एवरीवन हैज their own features and everyone is beautiful in their own skin, right? So we have to keep that in mind.
एक चीज होती है गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी। अगर उसी गोल्डन रेशियो के हिसाब से सबको ट्रीट किया जाए तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू लुक अलाइक। बिल्कुल, जैसे हम दुबई में देखते हैं, दुबई में सारी खवातीन। लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये एक अच्छी आपने बात बताई कि लोग अब नेचुरल जो घर में चीजें हैं उनके जरिए कर रहे हैं। घर में चीजें नहीं, इवन फॉर द एस्थेटिक प्रोसीजर्स वी हैव स्टेम सेल्स, वी हैव एक्सोसोम्स, वी हैव पीडीआरएन, कुछ आ गया। देखिए सिर्फ फिलर्स और बोटॉक्स तक बात महदूद नहीं रही। नाउ वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द पर्टिकुलर सेल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे मैंने कुछ आपको इंजेक्ट किया, वो जाके उस सेल को बोलेगा कि भाई चलो कोलेजन बनाना शुरू कर दो। फॉर द हेयर वी विल आस्क द हेयर प्रोड्यूसिंग सेल टू स्टार्ट बिल्डिंग न्यू हेयर एंड इन अ बेटर क्वालिटी, राइट? तो ऐसे एक्सोसोम्स आ गए हैं। देन वी हैव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड पीडीआरएन्स। नाउ दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर वर्किंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो अब सिर्फ पीआरपी और ये जो बाकी चीजें हैं ये भी चल रहे हैं। अच्छा, इसके कोई आप हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ते हैं? बोटॉक्स वगैरह और जो भी चीजें होती हैं, ये फिलर्स होते हैं, तो बाद में क्या कोई कैंसर का बाइस बन सकते हैं ये? नथिंग एज सच, ऐसी कोई चीज देखी नहीं गई है, लेकिन लेस इज मोर। ठीक है, बोटॉक्स पे बोटॉक्स करवाते रहेंगे तो यू विल एंड अप हैविंग साइड इफेक्ट्स। लेट द नर्व्स हील। तो आप अपने 2 प्रोसीजर्स के बीच में टाइम दें। कितना टाइम होगा वो डॉक्टर साहब? 4 to 6 months एटलीस्ट। ओके। क्योंकि लोग आ जाते हैं कि बस मेरा रिंकल आना शुरू हो गया, दोबारा मुझे बोटॉक्स कर दें। और कभी कभी आपको फोर्स करके, प्रेशराइज करके, एंड देन वी डोंट लाइक देम लेटर ऑन। जैसे आप सर्कल, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा यानी आप कुछ करा के आए, बोटॉक्स करा के आए, और उसके बाद आप अच्छी लग रही हैं दिखने में, अब आपको आदत हो गई उससे। बिल्कुल ऐसे ही। तो 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीने बाद अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो आप कहते हैं दोबारा सोचते दोबारा चलिए। एग्जैक्टली, लोगों को फिलर की कैसे बचे आप लोगों से अब? यार बचना तो ऑब्वियसली यू नो इट्स इन योर हैंड ओनली। हमारे डॉक्टर महविश, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे ज़ुहैब कह रहे हैं कि यू नो सर्टेन समबडी वांट्स टू कीप कमिंग टू यू, आप उनको रोकते भी हैं? आई रिफ्यूज माय पेशेंट्स अनलेस दे डोंट नीड इट। आई डोंट डू अ प्रोसीजर बिकॉज़ रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी है। एग्जैक्टली। मुझे जब तक ये नहीं लगता कि ये प्रोसीजर इस पेशेंट को फायदा करने वाला है, देन ओनली आई डू इट फॉर देम। If I feel this is not going to work, I refuse my patients. जैसे डॉक्टर साहिबा, आपने फहद की भी बात की, मेरे हस्बैंड यही सब करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ आप शुक्र करें मुझे नीडल से डर लगता है, वरना तो बड़ा मुश्किल है एक इंसान के लिए। दुकान घर पे ही है तो वो खुली भी है तो खाता। Filler addiction is real. It is real. I have seen patients injecting themselves. Yes, and also in Pakistan. They have an accessibility to buy fillers, and they have been injecting like anything. तो ये yes. अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, तो क्या ये ओवर द काउंटर चीजें मिल लेती हैं आसानी से? देखिए, किसी का कोई फार्मासिस्ट जानने वाला है, और यहाँ यहाँ सैलॉन्स में भी जा रही हैं चीज़ें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। Even lately I came to know about a beauty salon. She got herself trained from Turkey and now she's injecting even body fillers. Oh my which God. I also refuse many a times. Like if someone is coming to me and I feel that this is a case to be dealt with a plastic surgeon, I straight away refer them. Right. But I saw that person having an Instagram page and she was showing all the procedures, doing body fillers as well. अच्छा, अगर कोई चीज गलत हो जाए, यानी होता ना मुमकिनात में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या कोई यानी कानून का भी कोई रास्ता है इसमें? जैसे आपने कहा कि बहुत से क्लिनिक्स हैं, तो अनडू कैसे करें, या फिर वो आपको प्रोसीजर में कोई साइड इफेक्ट हो जाए उसको कैसे अनडू करेंगे? वो भी, और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह का? अगर कुछ वी आर रजिस्टर्ड विद PMDC, बिल्कुल ठीक है, और क्लिनिक्स हमारी रजिस्टर्ड हैं, वी आर पेइंग टैक्सेस, और वी आर रजिस्टर्ड एज एस्थेटिक क्लिनिक एंड डर्मेटोलॉजी सेटअप। तो बात यह है कि कोई एज सच कोई सर्विलेंस बॉडीज नहीं है जो जाके देखें, जो जाके रोकें। खतरनाक है। एंड इनफैक्ट वन टाइम एक क्लिनिक सील हुआ था लाहौर में, एंड देन लेटर दैट वुमन, शी वाज नॉट अ MBBS डॉक्टर, शी वाज अ फार्मासिस्ट, शी वाज डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स, एंड शी पोस्टेड अगेन अ वीडियो के stop me if you can. Oh my God, I started again. Stop me if you can. So इसमें भी कवानीन, तो God knows how to. there is actually no law. There are laws, लेकिन you know how it is in Pakistan, unfortunately. Okay. और कोई प्रोसीजर ऐसा कोई आपके पास, या
a lot of times क्या होता है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तो मना कर देते हैं, Right. जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं वो कर लेते हैं, तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि जी इसको अंडू कर दे। मैंने स्टार्ट किया जब क्लिनिक, तो इट वाज अ वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर, लेकिन पीपल स्टार्टेड टू रेफर कॉम्प्लिकेशंस टू मी, राइट। people that I knew. So half of my clinic was dealing with complications of fillers and Botox. जो गलत लोगों ने किया वो आप उनको ठीक देखिए करें। कभी कभार the product is substandard. हाँ, बिल्कुल। If the product is substandard, you can have infections, you can have reactions, you can have biofilm, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो फिलर के शेल के अंदर आपका बैक्टीरिया हार्बर करने लगता है. It starts to grow in that अच्छा, filler. ये बताइए, ये भी मेरा सवाल है, बड़े बड़े स्टार्स जितनी भी हैं हॉलीवुड की या बॉलीवुड की भी, तो उनकी भी खराब हो जाती है क्या? वो तो बहुत किसी ऐसे के पास जाते होंगे मैंने जो एक बात बोली, body less देख is करती more. है। Less is more. Right? We have to respect the normal anatomy of the skin. If we keep on doing fillers and fillers के ऊपर fillers मैं करती जाऊँ, 8 fillers मैं आपको डाल दूँ, तो you look up like blotched Bloated. face. Yeah. तो वो पता चल जाता है कि this is overdone. लड़के कराते हैं बहुत. बहुत 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 अब लड़के बहुत कॉन्शियस हो गए। स्ट्रेंज Say I would say 1/3 of my patients are men. और करते boys. क्या है वो जॉ लाइंस के लिए क्या क्या करें? Yes. Different procedures. Tuxedo jaw, Nose- Texas nose jaw, टेक्सास nose जॉ, job अच्छा and- नाम भी है। Oh, Yes. wow. So they get Botox, they get treatment for their pigmentation. अच्छा, hair removal laser for this वो area. तो बहुत कॉमन है। Yeah, this is done. वो चाह रहे होते हैं कि बार-बार बार्बर्स के वो पास क्या ना कर रहे हो यार, जाना. ये ना करो भाई, ऐसे हाँ, ना एक करो। तो जो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, मैस्कुलिनिटी जो है ना अपने वो अंदर भी खत्म confidence लाओ होती जा यार। रही है। अच्छा, ये मुझे लगता है एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपके अंदर है ना, तो आप ज्यादा आप ज्यादा इस तरफ इंक्लाइंड हैं। लेकिन most of the time I refuse my patients if they are not happy, if they feel, I feel they are depressed and I feel they lack in confidence. So I just tell them कि देखिए लैम्प शेड मैं आपका डेकोरेट कर दूंगी, लेकिन लाइट आपने जलानी है ना. लाइट आपने उसके जलानी है, अंदर. वो है ही नहीं So आपके if I अंदर। don't see a glow in that patient and if I feel that she is undergoing some depression and all, then I refuse the treatment. I tell them that let's come out of this phase and let's do the treatment later on. डॉक्टर महविश, डू यू हैव समबडी जो ऐसे आप अगर रेफरल करें अपने पेशेंट्स को कि जी ये डिप्रेशन में ही इनको थेरेपी की जरूरत है, सो हियर्स अ थेरेपिस्ट, Yeah. डू यू हैव समबडी जो आप उनको करती है? दैट्स वंडरफुल। We have sister concerns. ऐसे हम लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन sometimes we also have to rule out body dysmorphias. Patients में ये psychological disorders होते हैं. We have to check the red flags before we proceed for any procedure. रेड फ्लैग्स तो अब घूम बहुत फिर है के मेरी। बहस कहाँ से शुरू हुई थी? स्किन के लिए क्या करना है हमने सर्दियों में, से बता दें जल्दी से। Moisturize करें. मॉइस्चराइज करें। करें ओह, और इससे सनब्लॉक बेहतर का क्या हो इस्तेमाल सकता है? बहुत sunblock। ज्यादा जरूरी है, मैं ये हमेशा कहती हूँ। डॉक्टर महविश फवाद, डर्मेटोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपनी एक्सपर्टीज से आगाही दी।